ये लाहौर है कि एक नए एपिसोड के साथ नूर नगमी हाजिर खिदमत है। ख़वातीनो हज़रात, आज का हमारा शो एक नए अंदाज का है। इसमें लाहौर रेडियो की बात नहीं बल्कि एक ऐसे स्टेज ड्रामे की बात होगी जो कि मेरे ख़्याल से एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्टीशन के बारे में ड्रामा है जिसका नाम है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। तो जब भी कोई ख़ास चीज़ें अब हम लोग कर रहे हैं तो शुएब का होना ज़रूरी है। तो शुएब, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 14 अगस्त मुबारक हो। और कल 15 अगस्त। कल 15 अगस्त, वो भी मुबारक हो। सबको मुबारक हो। दोनों मुल्क आज़ाद हुए। पाकिस्तान 14 अगस्त, हिंदुस्तान 15 अगस्त। लेकिन ये भी तो हो सकता है नूर के ये एक ही दिन आज़ाद हुआ हो। हाँ, है ना? हाँ। जिस दिन अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया हो कि भाई हम हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं और हमसे कहा हो कि जाओ सिमरन अपनी ज़िंदगी जी लो। हाँ, मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग सही तरह से जी सके। कितने 78 साल हो गए। हाँ बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जीने की। क्योंकि लकीर खींच देने से कोई आज़ादी नहीं मिल जाती। नहीं, लकीर क्या मतलब, देखो पाकिस्तान बन गया। हाँ। पाकिस्तान एक हकीकत है। बिल्कुल, इसको कुछ झुटला नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अब हम सबको इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए और कोशिशें करनी चाहिए कि मिलजुल के रह सकें, अमन के साथ रह सकें। हाँ बिल्कुल, और बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि देखो जो आम आदमी है, हाँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके अंदर आपस में इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है। हाँ बिल्कुल है। और ये मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ क्योंकि मेरा उठना बैठना है सबके साथ और मुझे इतना प्यार मिलता है सब लोगों से। हाँ बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल ये बहुत बहुत ज़ाती है दोनों मुल्कों के हुक्मरानों की, जो ये चीज़ें जो हैं ये कर रहे हैं। चलो, बट एनीवे, देखो हमारा काम जो है ना वो पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम आर्टिस्ट लोग हैं। हम तो आज हम बात कर रहे हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है जिसे असगर वजाहत साहब ने लिखा है और सबसे पहले हबीब तनवीर साहब ने इसको स्टेज किया और फिर बेशुमार दुनिया भर में इसको खेला गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोगों ने शायद 1990 में पहली दफ़ा किया था। राइट, किया था। उसके बाद फिर मैंने इसको प्रोड्यूस किया कैनेडी सेंटर में 2009 में। 2009 है। और ये अपने अंदर एक पूरा रिकॉर्ड है क्योंकि हमारी कम्युनिटी के जो थिएटर ग्रुप हैं उन्होंने किसी ने भी ने आज तक कैनेडी सेंटर बहुत बड़ी चीज़ है ड्रामे के वाले से। जैसे ब्रॉडवे है न्यूयॉर्क में, बिल्कुल जिस लेवल के ड्रामे ब्रॉडवे पे होते हैं, ये वही लेवल है कैनेडी सेंटर। तो कभी भी हिंदी उर्दू का ड्रामा नहीं हुआ। हाँ, नहीं, राइट, नहीं। और ना अभी तक हुआ है। नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इसका क्रेडिट मैं नूर को देना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि नूर मेरे साथ बैठे हैं, और वाकई इस तरह के जितने भी काम हैं वॉशिंगटन में थिएटर, फिल्म और टीवी के हवाले से, नूर ने इस तरह के कदम उठाए हैं जो आगे की तरफ ले जाने के लिए हैं, लेकिन उसके बाद कोई आगे लेके जाता नहीं है। अच्छा, ये छोड़ो, मेरी तो आदत है यार। मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। है ना? बिल्कुल। अच्छा शुएब, ये ड्रामा 14 और 15 अगस्त को, हाँ ये बहुत बड़ी बात थी कि हमें इत्तेफाक से 2009 में सैटरडे संडे मिल गया जो 14 और 15 अगस्त था। ये उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, बहुत मौके की मुनासबत से हमने ये ड्रामा जो है वो किया बहुत। और दोनों शो हमारे पैक थे, मतलब हाउसफुल थे। लोग सिफारिशें कर रहे थे टिकट हासिल करने के लिए, और जबकि टिकट $100, $50, $75 और 30 का भी था। हाँ राइट। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 की। 2009। हाँ, और 450 सीटें थी।
और दोनों दिन सोल्ड आउट। बिल्कुल। और उसके बावजूद इतने लोगों की लाइनें थी कि हम अगर अगले हफ्ते हमें हॉल मिल जाता तो वो दोनों दिन वो भी फुल जाते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। राइट। अच्छा शोएब, इसमें ना हाँ, उमेश अग्निहोत्री जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने इस ड्रामे को शुरू किया, डायरेक्ट किया इस ड्रामे को, और एक कैरेक्टर भी किया था उमेश। हाँ, वो बेचारे कोई एक्टर हमारा शायद नहीं आया था, बीमार हो गए थे। राइट। अच्छा, और इसमें जो म्यूजिक थी वो वासंती अठावले जी की थी। राइट, है ना? राइट। अनिल की मदर इन लॉ, अंजलि की जो मदर थी। राइट। हाँ। अच्छा, स्टेज मैनेजर जो थे वो मंसूर अहमद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मंसूर के साथ कौन था भला? हाँ, मुझे याद है, परेश पारेख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परेश पारेख अगर ना होते उस दिन तो बड़ा ब्लंडर हो गया था। क्यों यार? वो एक सीन था जो मेरा था नहीं, और मैं गलती से जाके मस्जिद समझ के मैं बैठ गया, क्योंकि मैंने मौलवी का रोल किया था। तो वो मस्जिद में जाके मैं बैठ गया। वो मस्जिद नहीं थी, वो हवेली का सहन था। ओह, अच्छा। अभी अंधेरा था। तो और वो सब डिले हो रहा था। तो फिर ये जो था परेश ये आया कि नूर भाई आपका सीन नहीं है, तो उसने बचा लिया, उठा के लेके गए। तो ये परेश बहुत नाइस है, जहाँ थिएटर है वहाँ परेश है। बहुत बहुत ज़्यादा काम करते, बहुत। राइट। अच्छा, इसमें फिर देखो पुष्पा अग्निहोत्री, अब इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पुष्पा जी जो है ना, उन्होंने इस ड्रामे में बहुत तारीखी कैरेक्टर किया। माई का जो मेन लीड कैरेक्टर था। इसके अलावा तो डेफिनेटली पुष्पा जी तो बहुत बहुत बड़ी कलाकार है, बहुत बड़ी। ऑल इंडिया रेडियो बहुत छोटे बचपन से कर रही थी। और हमारे पहला ड्रामा जो था हमारा ग्रीन कार्ड 1980 का, जो हमारा हिंदी उर्दू का पहला ड्रामा, तब से ये हमारे साथ हैं। राइट। और फिर शोएब हसन तुम थे भाई? था, बिल्कुल। नासिर काज़मी बना हूँ, और बहुत अच्छा रोल किया तुमने। थैंक यू। और मैं आज जब देख रहा था वो पूरा चला के, तो तुम तो उसमें बड़े यंग लग रहे हो यार। भाई यंग तो मैं अभी भी हूँ। वो बिल्कुल। राइट। तो 15 साल पुरानी बात है। 15 साल। राइट। अच्छा, उसमें फिर शुमालिया अग्निहोत्री, बिल्कुल, जिन्हें हम गुन्नू कहते हैं। और गुन्नू हम इसलिए कहते हैं कि शिमालिया थिएटर में पैदा हुई है। 1980 में छोटी सी थी जब हमारा ड्रामा ग्रीन कार्ड हो रहा था। तो शिमालिया बाकायदा बैक स्टेज हमारी काम किया करती थी। तो फिर इतनी बड़ी कलाकार हो गई। और फिर देखो मिर्जा गालिब अमेरिका में कवि साहब के साथ 14वीं का रोल किया। बहुत अच्छा गालिब की गजलों पे इतनी जबरदस्त एक्टिंग की। बहुत अच्छा। शिमालिया वेरी फाइन एक्ट्रेस, राइट, नो डाउट। तो फिर अनिल गुलाटी, अरे क्या याद करा दिया। अनिल गुलाटी इतने फाइन एक्टर थे। वैसे इंसान भी बहुत अच्छे थे, मेरे साथ तो बहुत सब कि ऐसा लगता है जैसे थिएटर के लिए शख्स बना है। राइट। अनिल गुलाटी, उनको बहुत मिस करते हैं। अनिल, तुम जहाँ भी हो बस खुश रहना। अच्छा, देखो लाइन से फिर ये देखो रवि खन्ना, वो भी मरहूम हो गए बेचारे। रवि खन्ना ने मेरी फिल्म थी बजरंगी भाई। बजरंगी भाई में भी थे वो थे। खैर, हमारी फिल्म वाइट गोल्ड में भी थे। और जो मैंने सीरियल बनाया था जुनून टीवी पाकिस्तान टीवी का विलन बने थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर जावेद बूटा बेचारा मरहूम, इतना फाइन एक्टर था। हमारे ग्रीन कार्ड ड्रामे से जावेद बूटा हमारे साथ मिले थे। और क्या ज़बरदस्त काम किया था ग्रीन कार्ड में। और उसके बाद फिर जिसने लाहौर पर बेशुमार पंजाबी ड्रामे किया। और जावेद जो थे उनका ताल्लुक लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री से था। और ये शबाब प्रोडक्शन में थे, और जफ़र शबाब के चीफ एसोसिएट डायरेक्टर। राइट। मेरी फिल्म तराना को भी एसोसिएट। बिल्कुल। अच्छा, फिर नेहा पानिया वो उसमें, मतलब उमेश अग्निहोत्री की छोटी बेटी। राइट। निशा नारायण और बहुत ही
बहुत फाइन एक्ट्रेस, फाइन एक्ट्रेस, है ना? वेरी फाइन एक्ट्रेस। अच्छा, फारूक अहमद, यार फारूक ने और मेरे साथ मिल के, खैर सारी मेहनत और आइडिया जो था वो फारूक ही का था। Right. मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था पीछे। जो पूरा सेट है और उसमें फिर रिवॉल्विंग सेट हम लोगों ने क्रिएट किया और वो फारूक का आइडिया था। राइट। और उसमें क्या था कि वो घर का सहन, उसमें फिर मंदिर, मस्जिद, चाय की दुकान और ऑफिस किलर का ऑफिस हाँ, था। इतने वाकई बहुत कमाल का था। और फिर जुलाई की चिलचिलाती धूप में मेरे गैराज के सामने आउटडोर इन लोगों ने पूरा सेट तैयार किया और वो सेट किसी भी ब्रॉडवे थिएटर से कम नहीं है। हाँ, नहीं, बड़ा बहुत। और लोग हैरान होते थे कि एक सेकंड के अंदर वो सब चेंज हो जाता है। राइट, एकदम चाय की दुकान आ गई, मस्जिद, मंदिर, सारा कुछ बहुत बहुत कमाल का था। और ये सब काम फारूक का। और फारूक जो है वो इसमें चाय वाले बने। बिल्कुल, और बड़ा मजे का। हाँ, सही चाय वाले से मैं एकदम से मुझे कुछ होता है, चाय वाला क्या है? हाँ, तुम्हारा जहन भटक जाता है। तो उसको फोकस ड्रामे तक रखो। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर हैदर और सुल्तान। हाँ, तुम्हारे साहबजादे दोनों और आमना भी, एक वो छोटी बच्ची वाला। कितने मजे की बात थी कि हैदर सुल्तान, जिन्होंने कुछ नहीं देखा लाहौर शहर को, और वो लाहौर शहर के बदमाश दोनों बने कैरेक्टर कर रहे थे। हाँ, जावेद के साथ दो बदमाश। राइट। अच्छा, उसके बाद इसमें अपने सुरेश धीर भी थे। सुरेश धीर और कौकबतिया मंजूर एजाज साहब की वाइफ। हाँ, मनोज सिंह बिल्कुल। और आरिज, बल्कि मनोज सिंह का ये पहला ड्रामा था यहाँ पे। हाँ, अब तो खैर बहुत बड़े फिल्म फेस्टिवल के शख्सियत बन गए। हाँ। राइट। मोहम्मद आरिज छोटा सा बच्चा, अमेरिका में पला बड़ा और चाय की दुकान पे छोटे का कैरेक्टर कर रहा है। मतलब कमाल था वो। और फिर मेरा भी उसमें काम था छोटा। और नूर नगमी, ये दरअसल ये जो फिल्मों में नहीं आता जब मेन कैरेक्टर होते हैं एंड नूर नगमी, तो ये नूर नगमी ने मौलवी का कैरेक्टर किया। और बाकी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल नूर ने इस कैरेक्टर को किया है। बस अगर अच्छा स्क्रिप्ट हो ना शुरू, तो फिर मुश्किल होता है, मजा आता है, मजा आता है। अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छी टीम हो, अच्छी डायरेक्शन हो, हाँ, तो फिर काम करने का बहुत मजा आता है। अच्छा शुएब, एक और जो विक्रम माथुर, तुम्हें याद है? अरे भाई, जावेद का रोल किया, क्यों नहीं याद होगा? इतने मजे का। और तुम्हें पता है विक्रम की सिलेक्शन मैंने की थी। अच्छा। हाँ, विक्रम को मैं उससे पहले जानता था। तो जब ये ड्रामा हो रहा था तो मैंने उमेश जी और तुम्हें ये कहा कि विक्रम को जावेद के लिए लिया, क्योंकि हमारे जे पारिक जो पहले वाले थे उन्होंने इनकार कर दिया था करने से। हाँ, राइट। तो विक्रम जो है उन्होंने मुझे कॉल की अभी पिछले हफ्ते। अच्छा। कि नूर भाई, हमारा ड्रामा आपके पास है, वो जिसने लाहौर नहीं देखा, तो आप उसको क्यों नहीं लगाते यूट्यूब पे? अच्छा। हाँ, ये उसका आइडिया। ये उसने एकदम से, मैंने कहा हाँ भाई, ये देखो कमाल हो गया, ये पूरा ड्रामा मौजूद है। तो विक्रम, थैंक यू सो मच, तुमने याद करवाया और इतने तुमने खूबसूरत मैसेजेस भेजे हैं। अच्छा, मैसेज भेजे हैं? हाँ, तो वो भी तो सुनाओ। वो सुनाते हैं। हाँ, जरूर। तो आइए विक्रम माथुर को सुने। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम माथुर है और आज आप देखने जा रहे हैं एक क्लासिक नाटक जिसने लाहौर नहीं देखा। ये जो परफॉर्मेंस थी, ये खेली गई थी जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2009 में, जो वाशिंगटन डीसी में है। इस परफॉर्मेंस की खासियत ये थी कि ये एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस था जिसमें पहली बार इंडियन कलाकार और पाकिस्तानी कलाकार ने मिलके एक ऐसा नाटक कैनेडी सेंटर में किया। ये नाटक मेरे दिल के बहुत करीब है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने इसमें जावेद का किरदार निभाया, लेकिन इसीलिए भी क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें उमेश अग्निहोत्री जी जैसे डायरेक्टर, असगर वजाहत साहब जैसे राइटर, नूर नगमी, आली शोभ हसन, अनिल कुलाटी जैसे एक्टर, उन सब को देखकर
मैंने इतना कुछ सीखा और मुझे इतना मज़ा आया कि मैं बयां ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं नाटक के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही देखें और खुद ही महसूस करें कि इस नाटक की खासियत क्या है, इसका बड़प्पन क्या है। तो चलिए 1947 में चलिए, जहाँ पर ये कहानी शुरू होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये नाटक बेहद पसंद आएगा। आप अपने परिवार के साथ देखिए। और अब आप देखिए जिसने लाहौर नहीं देखा। नमस्कार। थैंक यू विक्रम। अच्छा शुएब, जब ये ड्रामा 1990 में हुआ था, हाँ, तो कास्ट थोड़ी सी डिफरेंट हाँ बिल्कुल थी, बल्कि खासे नाम हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हाँ। जैसे इसमें चाय वाला जो काम किया था वो मनोज तिवारी ने किया था। और वो मनोज तिवारी की पहचान बन गया था। इतना अच्छा। मुझे बड़ा दुख है कि उन्होंने इसको पता नहीं क्यों नहीं किया। फिर इसमें जो जावेद बूटा ने बदमाश का कैरेक्टर किया है वो अशोक सरीन वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करते थे, वॉइस ऑफ अमेरिका और ऑल इंडिया रेडियो के, और उन्होंने वो खासे हिंदुस्तान में बड़े ड्रामे किए, यहाँ किए। तो वो थे इस ड्रामे में। फिर मंजुला कुमार ने जो इस वक्त शिमालिया कर रही हैं वो उन्होंने किया। और इसके अलावा जावेद का जो कैरेक्टर है वो किया था अपने जे पारिक ने। हाँ, राइट बिल्कुल जे पारिक ने। और भी बहुत सारे लोग थे, छोटे छोटे कैरेक्टर्स, और जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे इसमें। क्लर्क अपने सिप्तान काज़मी बदमाश बने थे और इतना ज़बरदस्त। और फिर हमने ऑफर की, ये कैनेडी सेंटर में वो पता नहीं क्या मसरूफ़ थे तो नहीं आ सके, लेकिन सिप्तान ने बहुत अच्छा रोल किया था। तो बहुत यादें हैं इस ड्रामे के साथ, और ये ड्रामा है भी बहुत पावरफुल। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन नूर, इस ड्रामे के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देना चाहिए कि ये ड्रामा कोई टीवी ड्रामा नहीं है, कोई फिल्म नहीं है। है ना, स्टेज पे हुआ था। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये वहीं लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। कोई प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग नहीं है। तो शायद जो साउंड है उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत नज़र आएगी। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और अगर शेब अच्छा लगे तो क्या करना चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे बहुत ज़्यादा तो अपने दोस्तों से शेयर भी। और वो जो तुम कहते हो कि बिल्ली नहीं, गले में घंटी, नहीं, घंटी जो बेल आइकॉन है उसको दबा भी दीजिए। है ना। तो चलिए ड्रामा देखते हैं। आज इसकी पहली किस्त है, कल दूसरी होगी और तीसरी चौथी 16-17 को। तो ये पूरा ड्रामा देख के आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। बेगम, ये आप पहले तो इस घर को संभालिए, चाबी आप। या खुदा, शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र है। भाई कस्टोडियन वालों ने गलत नहीं कहा, पूरी हवेली है हवेली। अब्बा जान, कितने कमरे हैं इसमें? 22 से तन्नो 22। शहर की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि दिल डरता है। अरे बेगम, 4 महीनों से कोई ना रहा हो, वीरानी नहीं होगी तो क्या होगा? मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकत का हाथ बढ़ी। आ जाइए। मैं तो मंदिर मानी थी, उस नाच पीटे कैंप से तो छुट्टी मिली। अब्बा जान, ये घर किसका है? अरे भाई अब तो हमारा ही है। ओहो अब्बा जान, मेरा मतलब पहले किसका था? अरे बेटा, इन बातों से हमें क्या लेना है? हम जो अपनी कुर्सी से जायदाद छोड़ा है ना वो लखनऊ में, उसकी एवज में समझो ये हवेली। लेकिन हमारे घर से तो बहुत बड़ी है ये हवेली। अरे नहीं बेटी नहीं, हमारे घर की तो शान ही कुछ बात थी। ये शहर में रात की रानी की बेल कहाँ है? बरामदे में ज्यादा नहीं। अगर यहाँ बारिश के पलक दिखा दिए जाए तो
पार्टी आने को ठीक ना, लेकिन फिर भी बड़ी शानदार है ना भैया? हाँ, मुझे तो किसी टूराइस की लगती है ना तन्नू? अबे कोई कह रहा था किसी मशहूर जौहरी की हवेली है। अच्छा, तो हम कमरे खोल कर देखें बाजार, हो सकता है हमें कुछ सामान वगैरह मिल जाए। हाँ तुम देखो बेटा, क्या बात, सब कमरे खोल कर देखो क्या। मैं तो अब बैठता हूँ। ये हवेली काट खोलने के बाद ऐसा लगता है जैसे सत्य भलो हो सके। मैं पूरी हवेली देख लूँ बाजार? हाँ भैया मैं भी चलूं तुम्हारे नहीं साथ? दोनों रुका। पावर की खाना है, कब तक होटल में रोटी रोज खाता है। देखो अगर घर में सब कुछ हो माशाअल्लाह हल्के हल्के पराठे और अंडे का कालीना तो तैयार हो। सजावट किया जानिए बेटा, देखो सब नल खोल कर देख लेना और बिजलियां जलाकर भी देख लेना हर कमरे में। जो जो कमियां होंगी वो दर्ज करके कस्टोडियन वाला को सुना है। जी अब्बा। भाई मेरा तो यहाँ देख सकता ऐसा है क्यों? पता नहीं किसकी चीज है, किन अरमानों से बनाई होगी ये हवेली। एक मशहूर बात है बस क्या जमाना ही कुछ ऐसा है। हमारे उस पुश्तैनी घर में भी आज कोई शरणार्थी दंडनाता कर रहा होगा यकीनन। देखिए हम और आप ख्याल ना भी करें तो कम से कम इन बच्चों के खातिर तो अब इस शहर में चलना ही पड़ेगा। शहर लखनऊ छूटा तो शहर लाहौर, दोनों में नाम तो कुछ तरीक है ना। अरे आप आए बहन अपने दिल से निकाल फेंकिए और इस घर को अपना घर समझकर अच्छी तरह से जम जाइए बस। बिस्मिल्लाह। आज रात मैं इशा की नमाज के बाद आपसे कुरान पाठ क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? इस हवेली में कोई है अम्मा? कोई है? क्या मतलब? मैं सीढ़ियाँ करके जो ऊपर गई तो मैंने देखा। अरे क्या फजूल बात करती है? नहीं अम्मा, सच डर गई है। मैं जाके देखती हूँ। देखिए कौन है? तो कौन है? कोई नहीं है। कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अरे भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो वहाँ गई कहाँ से रही? हाँ? वो सीढ़ियाँ हैं उनसे। देखिए ये तो सच मुझे कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। सीढ़ियाँ उतर रहा है? कहाँ? वाकई? आप कौन है? वाह जी वाह, ये कुबरे मैं कौन हूँ? तुसी भी सब कौन हो जो बिना किसी के घुस आए? अरे घुसाना कैसा? हाँ ये घर तो हमें कस्टोडियन से घर से मिला हुआ है। लाट पलाट मैं नहीं जानती, ये घर मेरा है। ये कैसा हो सकता? ये किसी से भी पूछ ले, ये रतन जोड़ी दी हवेली है तो मैं उनकी माँ हूँ। रतनलाल जौहरी? कहाँ है आपके रतनलाल जौहरी? साथ शुरू होने से पहले किसी हिंदू ड्राइवर की तलाश में निकले ऐसे। साडा ड्राइवर मुसलमान सीगा ना, वो लोरो पार जा मुत्यारे नहीं सी होता। बस तो फिर तक गया तक आज तक नहीं पड़े। देखिए मोहतरमा, जो कुछ हुआ उसका हमें बहुत सख्त अफसोस है, लेकिन आपको तो पता है ना पाकिस्तान बन चुका है और लाहौर पाकिस्तान में आया है। देखिए आप लोगों के लिए जगह नहीं है कोई भी। हम आपको हिंदुओं के कैंप में छोड़ा, वहाँ आपको हिंदुस्तान ले जाए। मैं किधर नहीं जाना। ये मकान तेरा है। माँ आप बात नहीं समझ रही हैं। अब पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं तो इतनी रहूंगी जब तक रतन नहीं आ जाता। रतन मेरा बेटा, रतनलाल जौहरी। देखिए 100 की सीधी बात है, ये मकान हमको मिल चुका है, आपको खाली करना पड़ेगा बस। छोटे कोल कागजात है, कागजात हैं हमारे पास उसके। साढ़े कोल भी कागजात नहीं। ये देखिए
बुजुर्ग हैं, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। मेरे जिंदा रहते ऐसा नहीं हो सकता। क्या मुसीबत आ गई? आप लोग शराफत का कमाना ही नहीं, आप कस्टोडियन वालों को बुला के लाइए। अरे यार तुम जाकर जिसको मर्जी बुला ले आओ। जान तो जाना तो कोई कुछ नहीं रह सकता। वैसे जान के हम दे क्या रहा? तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? ये जाइए कस्टोडियन के दफ्तर। हमें ऐसा मकान अलॉट ही किया तो खाली ही नहीं है। ठीक है, मैं कस्टोडियन कह रहा था। मेरा शेरवानी लाओ। जी और सर में ये गिलास पानी। बेटी इधर टूटी जो पानी आ रहा है ये कब तक तो सप्लाई ठीक हुई है जब टूटी तो डाले पानी। देखिए मोहतरमा, देखिए हम आपको एक बात फिर से समझाए देते हैं। अगर कस्टोडियन वालों ने या पुलिस ने आप पर ज्यादती की तो हमें भी तकलीफ होगी। हाँ, फिल्म से जो केस बैठ चुकी है उसको बड़ा क्या उठा नहीं सकता। जवान मुंडा नहीं दिया लखों के जवाहरात लुट गए। सके संपत्ति मारे जा रहे माँ बाप को और संभालो। हिंदुस्तान चली जाओ अपने लोगों में जाते हैं ना। ईश्वर की साथ सिर्फ तुमसे जिंदगी दिया और वो किसके जाने। ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा अब्बा जान मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं, मेरे को लगता है मैंने कुछ और छुपा रखा ऊपर। मैं कुछ अच्छे से और कोई नहीं है। मेरे अपना कहीं मत जाना, ठीक है? समझ गए? खुदा हाफिज़। अच्छा खुदा हाफिज़ अब्बा जान। बेटी तुमने बावर्ची खाना देखा? जी अम्मी जान। तो बर्तन तो अपने पास है ही। तुम जल्दी जल्दी खाना पका लो। तुम्हारे अब्बा के आने तक खाना पक जाए तो अच्छा है। लेकिन अम्मी जान बावर्ची खाने में लकड़ी और कोयले नहीं है। खाना पके तो कारीगर पके, लकड़ी और कोयले नहीं है एक भी नहीं। बेटा टका पके ये जरा पराठा है ना ये देख खप्पे हाथ दी कोठरी विच लकड़ा भरियां पईयां। काम तो होता ही आया होता ही रहेगा। तबलीग भी कर लो। बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, इनकी मदद करो। बाईस कमरों की हवेली का लाट कराने के बाद मुश्किल में पड़ गए। अरे अगर 22 कमरों की हवेली का कबाड़ भी बेच देना सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम इनकी जान के ताले पड़े आप हंस रहे। यार आप सब बताओ बात क्या है? पहले ना बुझाओ। जो हवेली मुझे इलाज हुई है ना उसमें एक बुढ़िया है। क्या मतलब? ये था कि वो हवेली खाली नहीं है तो मुझे इलाज कैसे हो सकती है? हम समझे नहीं आपकी परेशानी क्या है? हवेली में बुढ़िया रौनक अफरोज है, कहती है उनके वाला तो दूसरा फल नहीं रह सकता। आप मुझे पुलिस दीजिए पुलिस, ताकि मैं उस कमबख्त से हवेली खाली। अरे मिर्जा साहब एक बुढ़िया को बाहर निकालने के लिए आपको पुलिस दरकार जनाब मैं क्या करूं? हाँ क्या मतलब? हटवाने का मतलब तो मैं आपको बता दूं। मिर्जा साहब आप चाहते क्या है? बुढ़िया हवेली चली जाए उसे हिंदुओं कैंप में छोड़ना है और कैंप से हिंदुस्तान नहीं मिर्जा साहब भारत ही से ले जाए। हाँ तो क्या आप इसकी दरखास्त कस्तूरी साहब से करेंगे? दरखास्त के साथ मैं सब लिख लाया हूँ। आप पढ़िए। पता है हमारे कस्टोडियन साहब इसको पढ़ के क्या तरीफ फरमाएंगे? वो लिखेंगे कि मिर्जा साहब के नाम पे दूसरा मकान अलॉट कर दो। दूसरा? जी मिर्जा साहब आप बड़ी किस्मत वाले हैं कि लाहौर के बीचों बीच ऊंचा जौहरिया में इतनी बड़ी हवेली आपको अलॉट हो गई। हाँ, आपके दरखास्त देते ही आप और बुढ़िया दोनों पहुंच जाओ
बुढ़िया का भी शेर हो गया, आपको खाई जा रही है। आराम से बैठी क्या उम्र बताते हैं तुम? जनाब तो 65 से ऊपर तो है बताइए। आपने हया तो पी के आई नहीं होगी, 2-4 साल में जानू बासन हो जाएगी। पूरी हवेली का आप बेवजह परेशान वजह फरमाती है जनाब, वजह फरमाती है। वो कैंप में गुजारे जब दिन याद आता है तो सातों तरफ रोशन हो जाता है। अल्लाह मानो अल्लाह हफीज, अब मैं किसी कीमत पर ये हवेली नहीं देखो साहब, एक बुढ़िया को भी आप राह रास्त पे ना ला सके तो हटे आप। आ जाएगी साथ, आ जाएगी। थोड़ा नहीं लगे आप खुदा। और सुनिए और सुनिए, तो याकूब खान से बात कर लीजिए। याकूब जी, उस्ताद याकूब। हाँ, एक सेकंड का मतलब तो ये क्या पहले अखाड़े के उस्ताद हुआ करते थे, हाँ अब मोहल्ले का लीडर हो गया है। ये हो जाएगा, आ जाएगा। मुझे कहा साहब जी इधर इधर ओ चलो यार चाय पार्टी कर दिया जाए। चलो फिर आपको बताया तो है, चलो बेटी एक लाओ। मुझे कस्टोडियन वाले बोले क्या? अरे बेगम बताया तो है सर, उन्होंने कहा कि इस मामले को आप अपने तौर पर ही समझा लो, तो इसमें आपका फायदा है। क्योंकि हमने किसी को शिकायत की तो वो कस्टोडियन हमसे ये हवाले छीन कर अपने किसी दोस्त को दे देगा। वाह भाई वाह, ये खूब रही, मारे थे और रोने भी ना थे। ये बताओ इन मुहतरमा से कैसे निपटा है? छोटी पकड़ के बाहर निकाले थे। और हमारे पास तो सारे कागजात हैं। अरे कागजात तो उसके पास भी है बेटे। और उसके कागजात ज्यादा अहम है। क्यों? भैया अगर कोई शख्स इधर से उधर गया ही नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी? हाँ तुम बात तो सही। फर्ज करो हम बुढ़िया को निकाल देते और जाके पुलिस में रपट लिखवाती है कि वो भारत गई नहीं, तो कस्टोडियन वाला को उसकी हवेली पर क्या इख्तियार हो सकता है बताओ। तो फिर क्या किया जाए? बुढ़िया आए गवा भी ना मचाए, चुपचाप चली जाए जावे मियां से हिंदुओं के कैंप में ले जाना छोड़ा। हाँ तो गुलाम से? अरे रुको किसी तरह बात सुनो देखो, उससे ये भी तो कहा जा सकता है ना अब पाकिस्तान में सिवाय मुसलमान के कोई नहीं है, और अगर उसको यहाँ रहना है अपना मजहब बदलना पड़ेगा। भाई हो सकता है ये सुनकर वो भारत जाने को तैयार हो जाए। क्यों? समझ गए। तो चन्नो बेटी तुम जाके उसको आवाज दो। हाँ। मैं नहीं आवाज दे। अरे तुम जाओ ना। अरे वो सुनने की, चलो जाओ। अरे जाओ बेटी जाओ। क्या कहकर बुलाओ? बड़ी भी कहकर बुलाओ। ये अपना काम निकाला है, दादी कह के आवाज दो। भैया बहुत टाइम किया। तुम जाओ ना, दादी दादी ठीक है। दादी कौन है? मैं हूँ दादी तन्नो, नीचे आइए। आंधी बेटी आंधी। दादी अगर अम्मी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। आइए बैठिए। आइए तशरीफ जी जरूर। आपके जज्बात को मजरूह करना हमें मंजूर। मैं मतलब आपका दिल नहीं दुखाना। दिल कितने दुखी है, तो मेरा दिल बल्कि खुश कर
हम लोग वहां से बहुत टूटे फूटे आए हैं। मालो दौलत सब कुछ छूट गया हमारा, बेसहारा बेमददगार हम लोग कितने दिन कितना अरसा उस कैंप में पड़े, न खाने का ठीक सोने का ठिकाना। खुदा खुदा करके हमको ये मकान लाट हुआ है हमारा। अपने लिए ना तो कम से कम इन बच्चों की खातिर तो इस शहर लाहौर में जमना ही पड़ेगा। ऐसे लखनऊ में मेरा चिकन का कारखाना था, बहुत बड़ा, बहुत कारोबार था। और देखिए यहाँ किस तरह रोजी रोटी देता है। अम्मा, हमने बड़ी तकलीफें उठाई, इतना दुख उठाया है कि अब तो आंखों में रोने के लिए आंसू भी नहीं। फिक्र ना करो, मेरे को जो हो सकेगा मैं करांगी। देखिए, अब हमारी आपसे यही गुजारिश है कि ये हवेली हमें अलॉट हो चुकी है और पाकिस्तान बन चुका है। आप हिंदू हैं, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं, मतलब ये कि बगैर डर के कभी जरा खड़ा बना रह सकता है। ये आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्लेदार, अजीज दोस्त वगैरह सब पाकिस्तान जा चुके हैं। वही तो आपका मुल्क है। अब यहाँ आप कब तक रहिएगा? अभी तक तो फिर भी गनीमत है, लेकिन सुनते हैं कि पाकिस्तान में जितने गैर मुस्लिम रहना चाहेंगे उन्हें तो जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। इसलिए क्या, मैं तो पहली बार चुकी हूँ। जिंदगी और मौत में मेरे वास्ते कोई फर्क नहीं बचे। हवेली तो अवहेलाट हो गई है। तो कौन रोक रहे हैं? तो आराम नाल। पर इत्थों तक मेरे इत्थों निकल जाने का सवाल है, वो मैं पहले ही मना कर आप हमें गैर मुनासिब हरकत करने पर मजबूर कर रही हैं। कि तुसी ऐसे कर समझते हो, ऐसे जो मर्जी आई करो। मैं नहीं निकला वाली को पहले कितने जाना मैं ऐसे निकल तो अरे भाई सब मिल और नहीं जाए, सिवा की तैयारी नहीं होती। अब्बा जान बस बहुत हो गया, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, जाओ जो जी में आए निकालो इसको बाहर। शाबाश, जाओ। लेकिन कोई खतरा ना उठाना बेटा। खतरा? और मैं? मुझे क्या मालूम उस्ताद, और मेरी समझ में तो ये जो उधर से आए हैं ना, ये भी आते चितार से लोग हैं और लस्सी का गिलास नहीं पूरा पी सकते। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ये इधर खन्ना वाला मकान किसे लाट हुआ है? वो कोई शायर है नासिर काज़मी। लो भाई, इधर खन्ना वाला मकान भी गया। और ये रतनलाल जौहरी की हवेली, उसमें तो उस्ताद कोई परसों ही आया है, बड़ा शुमार समूल आपके तांगे पर। अच्छा, उसका लड़का कल दूध लेके गया उस्ताद, उस घर पे कोई खड्डा है, समझ नहीं आ रहा। वो क्या खड्डा भाई? लगता है रतनलाल जौहरी की माँ उस घर में रह रही है। और नहीं ओए, हाँ उस्ताद, उसका लड़का आया था, तारा था, कितने महीनों के बाद मकान लाट हुआ है, तो उसमें भी किसी का कब्जा है। और तुझे कैसे पता है कि वो रतनलाल जौहरी की माँ है? उस्ताद वो लड़का बता रहा था। ओए, और
वो बात कैसे करी हो? 22 करोड़ की हवेली उस्ताद, ये छुट्टी होगी। हमने तो एक दिन कहाँ छाप मारा था। लगता है उसने अभी माल छुपा के रखा हुआ है। ऐसराज, जी उस्ताद। क्या उस लड़के को बुला कर ला। किसे उस्ताद? और उसे जिसे लिए लाट हुई है। ठीक है। ओए उसको नहीं है, उसके बाप को लाट हुई। और ठीक है यार, लड़के को बुला कर ला। नहीं अभी और लड़का जाएगा, हम मक्खन और भी लेना। लगता तो यही है उस्ताद। अरे लगता क्या है, अब पक्की बात है। भाई अलीम, कैसे हो? ओए आओ बाबूजी आओ, बैठो। ओ छोटे, जी बाजी। वो कुर्सी ले आ बाबू लगे लिए। अरे बस ठीक है यार, कोई बात नहीं। ओ बैठो बाबूजी, बैठो बैठो। शाबाश, जीते रहो। खुश रहो। बैठो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ वक्त के साथ हम भी है नासिर, हारो खस की तरह बहाए हैं। और जनाब, आपकी तारीफ? जी काम का खालिक हूँ जी। तब तो आपसे डरना चाहिए। क्यों? खातों से हमें डर लगता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा जी। नहीं, बात दरअसल ये है कि अब सिर्फ मुल्क और दिल ही नहीं बदले, बल्कि लफ्जों के मतलब भी बदल गए। अब खादिम का मतलब हो गया है हाकिम, और हाकिम से कौन नहीं डरता। नासिर साहब, वो जुमले वाली बात तो कोई आपसे सीखे। आई बकौल मीर, हमको शायर न कहो मीर के हमने साहब रंजो गम कितने जमा किए कि दीवान किया। दुनिया जब तार पे चोट पड़ती है ना, तो नगमा अपने आप फूटता है। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। ओ आ जाओ। शाबाश। अलीम, हाजी हाजी। और जरा दूध पत्ती बुलाई डाल के चाल आ रही इसके लिए। और छोटे, ओ बिस्कुट को बताइए खिलाओ भाई। लो खाओ भाई खाओ। अच्छा, तो ये दस्तक जौहरी की हवेली आप लोगों को लाट हुई है? जी हाँ। हाँ, और सुना है कोई पट्टा बट्टा उसमें? आपकी तारीफ। उस्ताद को बोलेगा बच्चा बच्चा जाता। क्यों छोटे? जी हाँ। ओए बड़े ही रेप दिल है। हाँ। जो काम किसी से न हो तो वो उस्ताद चुटकी में जाके कर देते। ओए, मोहल्ले के वीर है सर जी, अली शाह के डेरे के उस्ताद है सर जी। हम सब इनके शागिर्द हैं। हाँ, तो क्या पट्टा है? दरअसल बात ये है कि वो रतन जौहरी की माँ हमारे हवेली में रहेगी। और ये कैसे हो सकता है भाई? है, हमने उसे देखा है, और तो और उस बुढ़िया से हमने बात भी की। तो फिर क्या सोचा है? पता नहीं, बड़ी अजीब बुढ़िया है। कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हवेली में ही रहूंगी। लगता है अभी उसने और मार काट रखा है। फिर क्या किया तुम लोगों ने? अब्बा जान कस्टोडियन के दफ्तर गए थे, हाँ। मगर आप जानते हो दफ्तर वालों ने क्या कहा? दफ्तर वालों ने ये कहा कि हवेली खाली कर दो, तुम्हें दूसरी दे देंगे। अब आप ही बताइए, ये कोई बात नहीं? ये घूम रही और बुढ़िया से खाली नहीं करवाएंगे, तुम लोगों से खाली करवाएंगे। फिर क्या? लोग तो बहुत परेशान। और इसमें परेशानी की क्या बात है मेरे बादशाह? तो क्या करें? अब ये और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब करेगा वही जो कर सकता है। मतलब ये है कि जब तक बुढ़िया जिंदा है ना, और तुम लोगों का पर कब्जा नहीं हो सकता।
बुढ़िया से तुम लोग निपट नहीं सकते। अभी उसे ठिकाने लगाए गए, लेकिन काम जरा मुश्किल है। और जो काम पहले मुफ्त होता था ना, अब उसके पैसे लगने लगे हैं। क्या समझे? हाँ, समझ गए। और सुनो, आओ अपने अब्बा से जाके तो ये 2-4 लाख रुपए के लालच में लाखों की हवेली ना हाथ से निकल जाए। आया कल घड़ी हुए, चलो भैया आओ। ये ताप ताप उजाला, ये शब कसीदा सहर, कोई इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फलक के तश्क की तारों की आखिरी कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साया, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गम